आज की चर्चा एक बहुत ही जानी पहचानी, शायद हम सब की कहानी से शुरू करते हैं। एक पिता है नितिन। शहर की भागदौड़ में एक कामयाब इंसान जिसके पास बाहर से देखने पर सब कुछ था। अच्छा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, बच्चों के लिए महंगे स्कूल। हाँ, एक समाज के नजर में जो एक परफेक्ट जिंदगी होती है वो। लेकिन इस परफेक्ट तस्वीर में ना एक अजीब सा खालीपन था। और ये कहानी सिर्फ नितिन की नहीं है। मुझे लगता है आज की दौर में अनगिनत परिवारों की यही सच्चाई है। बाहर से सब कुछ चमक चमाता हुआ दिखता है, लेकिन घर के अंदर एक खामोशी होती है, एक तनाव होता है। नितिन भी यही महसूस कर रहा था। बेटा मोबाइल में गुम, बेटी चिड़चिड़ी और पत्नी की आंखों में एक ऐसी थकान जो सिर्फ नींद पूरी करने से नहीं जाती। और उसके मन में भी वही सवाल था जो शायद कई लोग खुद से पूछते हैं, मैं अपने परिवार को हर सुविधा दे रहा हूँ, फिर भी हम लोग खुश क्यों नहीं है? घर में शांति क्यों नहीं है? बिल्कुल। और यही सवाल आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। हम नितिन की कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेरेंटिंग का असली मतलब क्या सिर्फ जरूरतें पूरी करना है, और कैसे एक इंसान का अपनी सोच में लाया गया छोटा सा बदलाव पूरे समाज पर एक बड़ा असर डाल सकता है। जी, आज हम श्री ए नागराज जी के मध्यस्थ दर्शन और जीवन विद्या के कुछ बहुत गहरे सिद्धांतों को टटोलेंगे, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए नितिन की उलझन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो एक सफल प्रोफेशनल था। इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट था, दुनिया की समझ रखता था, फिर भी अपने ही घर की समस्या को क्यों नहीं समझ पा रहा था? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम अक्सर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग करके देखते हैं। नितिन ऑफिस में शायद एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर था, लेकिन घर आते ही वो सिर्फ एक प्रोवाइडर की भूमिका में आ जाता था। प्रोवाइडर? हाँ, जिसका काम है पैसा कमाना और सुविधाएं देना, बस। सही कहा। और यहीं पर एक बुनियादी गलती हो रही थी। वो अपने परिवार को ना एक प्रोजेक्ट की तरह देख रहा था। प्रोजेक्ट? हाँ, कि जिसमें इनपुट के तौर पर पैसा और सुविधाएं डालो तो आउटपुट में खुशी और शांति मिलनी चाहिए। पर परिवार प्रोजेक्ट नहीं होता, वो तो संबंधों का एक जीता जागता जाल है। कहानी में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। हाँ। जैसे एक खूबसूरत बगीचा हो जिसमें आपने दुनिया के सबसे महंगे पौधे लगा दिए, लेकिन उन्हें पानी और धूप के बजाय सिर्फ सोने के गमले दे रहे हो। अरे वाह! पौधे तो मुरझाएंगे ही। वाह! मतलब नितिन बच्चों को महंगे गमले तो दे रहा था, पर भावनात्मक पोषण यानी पानी और धूप वो देना भूल गया था। बिल्कुल। और इसी एहसास ने उसके अंदर उस सवाल को जन्म दिया, कुछ तो बहुत जरूरी चीज है जो छूट रही है, जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और ये एहसास ही किसी भी बदलाव का पहला कदम होता है ना? हाँ, जब तक हमें ये न लगे कि कुछ गड़बड़ है, तब तक हम समाधान क्यों ढूंढेंगे? नितिन की यात्रा इसी एक सवाल से शुरू होती है। तो कहानी में मोड़ तब आता है जब नितिन का दोस्त अनिल उसे एक वर्कशॉप में ले जाता है। ये कोई आम मोटिवेशनल सेमिनार नहीं था, बल्कि श्री ए नागराज जी के मध्यस्थ दर्शन पर आधारित जीवन विद्या की एक परिचय कार्यशाला थी। और जैसा कि होता है, नितिन पहले तो बहुत हिचकिचा रहा था। हाँ, उसे लगा कि ये भी वही बातें होंगी, थोड़ी देर अच्छा लगेगा, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन वहाँ कुछ अलग हुआ। वहाँ कोई भाषण नहीं हो रहा था, एक संवाद चल रहा था, एक बातचीत हो रही थी। और उसी बातचीत में एक वाक्य ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हाँ, वो वाक्य इस पूरी कहानी का सार है। मैं दोहराना चाहूंगा उसे। वाक्य था, बच्चों को साधन नहीं समझ चाहिए, सुरक्षा नहीं विश्वास चाहिए, आदेश नहीं मार्गदर्शन चाहिए। और सबसे जरूरी लाइन, बच्चे माता पिता की बातों से नहीं उनके आचरण से सीखते हैं। इस एक लाइन डेल से नितिन के दिमाग की सारी वायरिंग बदल दी। उसे पहली बार बिजली के झटके की तरह एहसास हुआ कि वो अब तक बच्चों को सिर्फ साधन दे रहा था। साधन मतलब मोबाइल, लैपटॉप, महंगे कपड़े, लेकिन समझ देने पर उसने कभी काम ही नहीं किया। अच्छा, पर यहाँ एक सवाल उठता है, समझ देना और सुविधा देने में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क है? एक पेरेंट के तौर पर ये कैसे अलग दिखता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चे को लेटेस्ट स्मार्टफोन दिला देना सुविधा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ बैठकर उसे ये समझाना कि इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं और डिजिटल दुनिया में खुद को सुरक्षित कैसे रखना है, ये समझ देना है। अच्छा। नितिन पहली वाली चीज कर रहा था, दूसरी वाली नहीं। और वो दूसरी लाइन,
सुरक्षा नहीं, विश्वास चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? हर माँ बाप तो अपने बच्चों को सुरक्षित ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा और नियंत्रण में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। हम अक्सर सुरक्षा के नाम पर बच्चों पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण करने लगते हैं। जैसे कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, हाँ, क्या कर रहे हो, ये सुरक्षा कम, शक ज्यादा लगता है। विश्वास का मतलब है कि हम उन्हें सही गलत की समझ दें और फिर उन पर भरोसा करें कि वे सही फैसले लेंगे। विश्वास उन्हें जिम्मेदार बनाता है, जबकि जरूरत से ज्यादा नियंत्रण उन्हें विद्रोही या दब्बू बना सकता है। समझ गया। तो नितिन को ये एहसास हुआ कि वो सिर्फ आदेश दे रहा था, मार्गदर्शन नहीं। वो अपने आचरण से उदाहरण पेश नहीं कर रहा था। यहीं पर मध्यस्थ दर्शन की भूमिका आती है ना? ये दर्शन है क्या असल में? हाँ, बहुत सरल शब्दों में कहें तो मध्यस्थ दर्शन का मूल सिद्धांत ये है कि पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व में है। सह अस्तित्व, सब कुछ। जब इंसान इस संतुलन को समझकर जीता है, अपने संबंधों में, समाज में, प्रकृति के साथ, तो वो सुखी होता है। अच्छा। और जीवन विद्या इसी दर्शन को असल जिंदगी में जीने का, उसे व्यवहार में लाने का प्रैक्टिकल तरीका है। नितिन को पहली बार समझ आया कि मनुष्य सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि चेतना है, और इस चेतना यानी हमारी समझ का विकास ही असली शिक्षा है। तो नितिन को ये तो समझ आ गया कि असल प्रॉब्लम बच्चों या पत्नी में नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच में थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। इसके बाद उसने किया क्या? जाहिर है वो पुराने ढर्रे पर तो नहीं चल सकता था। बिल्कुल, और यही उसने वो कदम उठाया जो सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी होता है। क्या? उसने बच्चों को सुधारने की कोशिश बंद कर दी और खुद को समझने का फैसला किया। उसने श्री ए नागराज जी के साहित्य का अध्ययन शुरू किया। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा। खुद पर काम करो। ज्यादातर पेरेंट्स को तो यही लगता है कि वो तो सब सही कर रहे हैं, बच्चा ही कहना नहीं मान रहा या बिगड़ गया है। इस सोच से कोई बाहर कैसे निकले? आपने बहुत पते की बात कही। ये सबसे बड़ी बाधा है। इस सोच से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, खुद से ईमानदार होना। जैसे नितिन ने खुद से पूछा था, मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? जब हम दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय सवाल का मुंह अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, तभी बदलाव की गुंजाइश बनती है। नितिन ने जब अध्ययन शुरू किया तो उसे कुछ बातें शीशे की तरह साफ होने लगी। जैसे कि क्या? कुछ मुख्य बातें जो उसे समझ आईं। पहली और सबसे बड़ी बात ये कि मानव व्यवहार संबंधों पर आधारित है। हमारा हर काम, हर बात हमारे रिश्तों पर असर डालती है। दूसरी, काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का एक जरिया है। और तीसरी, जो सबसे अहम थी, सिर्फ किताबें पढ़ने या लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक हम उन बातों को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में नहीं लाते। और शायद उसे वो सबसे बड़ी समझ भी मिली जिसका जिक्र कहानी में है। बच्चे समस्या नहीं है, वे हमारे ही प्रतिबिंब हैं। बिल्कुल। अरे मतलब हम जो बच्चों को सिखाते हैं वो सीखते ही नहीं, वो तो बस हमारी नकल करते हैं। ये तो थोड़ी डरावनी बात भी है। डरावनी भी है और ताकत देने वाली भी। अच्छा, कैसे? डरावनी इसलिए क्योंकि हमारी हर गलती, हमारा हर गुस्सा, हमारा हर झूठ बच्चे देख और सीख रहे हैं। और ताकत देने वाली इसलिए क्योंकि अगर हम खुद को बेहतर बना लें तो हमारे बच्चे अपने आप बेहतर हो जाएंगे। सही बात है। अगर घर में माता पिता ही एक दूसरे से चिल्लाकर बात करते हैं तो बच्चे प्यार से बात करना कैसे सीखेंगे? वो तो बस हमारे व्यवहार को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो जब नितिन की सोच में ये बदलाव आया तो उसके घर का माहौल भी बदलने लगा होगा। ये बदलाव कैसे दिखा? क्या रातों रात सब कुछ बदल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जादुई छड़ी नहीं थी। ये बदलाव बहुत धीरे धीरे आया, ठीक वैसे ही जैसे सुबह का उजाला बहुत हौले हौले रात के अंधेरे को मिटाता है। मतलब? अब घर में आदेश की जगह संवाद होने लगा। ये करो की जगह आओ इस पर बात करते हैं ने ले ली। और तुलना की जगह सहयोग ने ले ली होगी, है ना? हम अक्सर कहते हैं देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कर रहा है। हाँ, ये तुलना जहर की तरह होती है। नितिन ने ये बंद कर दिया। अब घर में एक दूसरे की मदद करने का माहौल था। और सबसे बड़ी बात, डर की जगह विश्वास ने ले ली। बच्चों को ये भरोसा हो गया कि अगर उनसे कोई गलती हो भी गई तो पापा डांटेंगे नहीं बल्कि बात को समझेंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब उसके बेटे ने आकर उससे कहा, पापा अब आप हमें डांटते कम हैं, सुनते ज्यादा हैं। ये छोटी सी लाइन है पर शायद एक पिता के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता। उस एक पल में नितिन को पिता होने का असली मतलब समझ आया। और यहीं पर एक बहुत गहरा विचार सामने आता है।
पिता होना केवल कमाने वाला होना नहीं है, बल्कि चेतना का संवाहक होना है। ये चेतना का संवाहक सुनने में बड़ा भारी शब्द लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ अच्छी आदतें या संस्कार देने जैसा है, या उससे कुछ ज्यादा? ये संस्कार देने से कहीं ज्यादा गहरा है। संवाहक का मतलब है कैरियर या मीडियम। जैसे एक तार बिजली का संवाहक होता है। ओके। चेतना का संवाहक होने का मतलब है अपनी समझ, अपने मूल्यों, अपने ज्ञान को सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि अपने आचरण से, अपने जीने के तरीके से अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। अच्छा। सिर्फ बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना नहीं, बल्कि जीवन को जीने की सही समझ ट्रांसफर करना। वाह, ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। तो नितिन का परिवार तो बदल गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक व्यक्तिगत बदलाव से एक सामाजिक आंदोलन की तरफ बढ़ती है। हाँ, क्योंकि जब नितिन ने इस विषय में और खोज की, तो उसे पता चला कि वो अकेला नहीं है। देश में कई जगहों पर इसी सोच पर आधारित स्कूल चल रहे हैं। स्कूल? जी, जिन्हें चेतना विकास मूल्य शिक्षा विद्यालय कहा जाता है। जैसे अछौटी, रायपुर, पड़ा, बुल्ढाना, विसनगर, राजकोट और भी कई जगहों पर। अच्छा, तो ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा हमारे स्कूलों में जो मॉरल साइंस या वैल्यू एजुकेशन की क्लास होती है, उससे अलग है? अगर हाँ, तो कैसे? ये उससे बिल्कुल अलग है। हमारे स्कूलों में नैतिक शिक्षा अक्सर उपदेशों की तरह होती है। सच बोलो, चोरी मत करो। हाँ, रटा दिया जाता है। हाँ, ये बातें बच्चों को रटा दी जाती है। लेकिन चेतना विकास मूल्य शिक्षा का फोकस क्या करना है से ज्यादा क्यों करना है पर होता है। यह तर्क और समझ पर आधारित है। मतलब ये बच्चों को सिर्फ नियम नहीं सिखाते, बल्कि उन नियमों के पीछे का लॉजिक समझाते हैं। बिल्कुल, यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को उसकी समग्रता में समझना है। बच्चों को सिखाया जाता है मैं कौन हूँ, मेरी जरूरतें क्या है, मेरे रिश्ते क्यों जरूरी हैं और उन्हें कैसे निभाना है, प्रकृति के साथ हार्मोनियस तरीके से कैसे जीना है। इसका मकसद सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट बनाना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और समझदार इंसान बनाना है। तो नितिन को ये महसूस हुआ होगा कि अगर परिवार में जीवन विद्या के संस्कार मिले और स्कूल में मूल्य आधारित शिक्षा मिले, तो ये तो एक आदर्श स्थिति बन जाएगी। हाँ, और तब समाज में शांति और समृद्धि लाने के लिए हमें अलग से कोई योजना नहीं बनानी पड़ेगी। वो समाज का स्वाभाविक गुण बन जाएगा। वाह! ये एक व्यक्ति की जागृति से शुरू होकर जन जागरण तक पहुँचने की यात्रा है। समाज परिवारों से ही तो बनता है। अगर हर परिवार समझ और संवाद का केंद्र बन जाए, तो समाज अपने आप सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा। ये सब सुनने में बहुत अच्छा और आशावादी लगता है। नितिन की कहानी हर माँ बाप के लिए एक आईना है, जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। हम असल में अपने बच्चों को विरासत में क्या देना चाहते हैं? कंपटीशन और स्ट्रेस से भरी एक दौड़, या जीवन को समझने का एक ठोस आधार? सुविधाओं की भारी चमक या संबंधों की भीतरी गर्माहट, ये चुनाव हर पेरेंट को हर दिन करना पड़ता है। और कहानी हमें याद दिलाती है कि बच्चों को महंगे स्कूलों से ज्यादा समझदार माता पिता की जरूरत है। उन्हें आदेश नहीं, उदाहरण चाहिए। उन्हें कंट्रोल नहीं, विश्वास चाहिए। बिल्कुल। और सफलता का दबाव नहीं, बल्कि जीवन का बोध चाहिए। जैसा कि कहानी के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, जब माता पिता स्वयं को समझते हैं, तब बच्चे जीवन को समझते हैं। जब बच्चे जीवन को समझते हैं, तब राष्ट्र में समरसता जन्म लेती है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, जिसकी शुरुआत हमसे होती है। वाह! परिवर्तन हमेशा अंदर से शुरू होता है। एक पिता के आत्ममंथन से, एक माँ की संवेदनशीलता से और एक परिवार की आपसी समझ से। अगर हर घर में समझ का एक छोटा सा दिया भी जल जाए, तो पूरा समाज रोशन हो सकता है। तो आज की इस चर्चा को हम उसी सवाल पर खत्म करते हैं, जो सिर्फ माता पिता के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। ये सवाल हमें अपने रिश्तों को, अपने व्यवहार को और खुद को जांचने का एक मौका देता है। सवाल ये नहीं है कि हमारे बच्चे कैसे हैं या हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। असली सवाल ये है, हम उनके लिए कैसे हैं।